उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार दोपहर हुए ट्रेन हादसे में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30 के करीब लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। दूसरी ओर हादसे को लेकर लोको पायलट ने बड़ा दावा किया है कि एक्सीडेंट से पहले उसने धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि रेलवे ने इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मौके से किसी भी तरह के ब्लास्ट जैसी चीज नहीं मिली, जिससे ये साबित हो पाया कि ये किसी तरह की साजिश है। हालांकि इस दावे के बाद ये जांच होगी कि यह हादसा है या फिर साजिश या कोई तकनीकी खराबी। वहीं ये धमाका किस वजह से हुआ और क्या धमाके में किसी चीज का इस्तेमाल किया गया, ये जांच रेलवे कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पटरी ज्यादा टूटी हुई थी और इसकी जांच होना अभी बाकी है। ट्रेन डिरेल, सिस्टम फेल या खतरनाक खेल। इक्कीस बोगियां पटरी से उतर गई। धमाके की आवाज कहां से आई? गोंडा बस्ती के बीच क्या हुआ? हादसा कैसे हुआ? गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 3 लोगों की मौत हो गई तो 30 के करीब लोग घायल हो गए। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जाना था बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वहीं करना था। ट्रेन तो वहाँ से ठीक से आई है। यहीं जब गोंडा से जब निकली है तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से हम लोग कट गए। आवाज भी तेज हुई थी या फिर कंपन ही हुआ? नहीं, आवाज तेज हुई। तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। अब यहाँ पे ट्रेन एकदम से कर गई, लाइन से पटरी उतर गया वो, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई और चोटें लगी है। मुझे चोटें लगी है और विलेज मेरा दून है। हमें कुछ नहीं पता लगा, चंडीगढ़ से आ रहे थे हम लोग, एकदम से ट्रेन पलट गई, हमें नहीं पता लगा क्या हुआ। ये ट्रेन हादसा कोई साजिश थी या तकनीकी खराबी, इसकी हर एंगल से जांच हो रही है। लेकिन उससे पहले लोको पायलट के एक दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोको पायलट का दावा है कि उसने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी, जिसे सुनकर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के दौरान ट्रेन डिरेल हो गई। जो लोको पायलट है उन्होंने बोला है उन्हें कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। बाकी वो क्या आवाज थी और क्या है वो इंक्वायरी में सब। अभी वजह के बारे में कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, वो इंक्वायरी के बाद वही रीडिंग्स और मेजरमेंट सब वो लिया जा रहा है, जो हमारा साइट रिकॉर्ड है। ड्राइवर ठीक है, अस्पताल में है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा हादसा होता है तो ड्राइवर भी अफेक्ट होता है, बट ठीक है। रेलवे की तरफ से धमाके को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मौके से कोई ब्लास्ट जैसी चीज नहीं मिली है। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर धमाका कैसे हुआ, जिसके पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। थ्योरी ये है कि क्या ट्रैक के पास बारिश का पानी जमा था और बाढ़ के पानी ने ट्रैक की बुनियाद को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैक धंस गया और हादसा हो गया। हादसे की जगह पर 500 मीटर रेलवे की पटरी डैमेज हुई है। साधारण डीरेलमेंट पर पटरी 50 से 100 मीटर डैमेज होती है, लेकिन इस मामले में 500 मीटर पटरी डैमेज होना बता रहा है कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हादसे की वजह क्या है यह भी साफ नहीं हो सका है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है वो यही लगता है कि यहाँ पर जो ट्रैक है, इसमें बताया जाता है कि ट्रैक में कहीं न कहीं जो बाढ़ का पानी आया था उसकी वजह से मिट्टी यहाँ पे दरक रही थी और मिट्टी दरकने की वजह से ट्रेन पूरी तरीके से स्लिप की है और कोचेस के लगभग 21 डिब्बे बुरी तरीके से डीरेल हुए हैं।
ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। हादसे के बाद इस रूट पर 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया, जबकि 11 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। वहीं मेडिकल और इमरजेंसी हेल्प की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। मुआवजा अनाउंस हुआ है, एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया, जिन जो कैजुअलिटीज़ हैं उनके लिए 10 लाख, और जो सीरियस इंजरीज हैं, ग्रीवियस इंजरीज जो हम बोलते हैं, उनको 2.5 लाख। सिंपल इंजरी मतलब जिनको फर्स्ट एड देके छोड़ा जा सकता है, उनको 50,000 का मुआवजा है। बाकी जो यात्री यहाँ थे, बाकी यात्री जो ट्रेन में थे, उनको यहाँ से बस से ले जाके मनकापुर पहुँचा दिया गया और वहाँ से रिलीफ ट्रेन आगे उनकी यात्रा। यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पिछले 1 साल में 300 से ज्यादा यात्री ट्रेन हादसों में जान गंवा चुके हैं। 17 जून 2024 को कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापत्तनम रायगढ़ ट्रेन हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। 11 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे में 4 लोगों की जान गई थी। 25 अगस्त 2023 को भारत गौरव ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, 9 लोगों ने जान गंवाई थी। 2 जून 2023 को ओडिशा में 3 ट्रेनें टकराई थी। ये सबसे बड़ा हादसा था, इसमें 296 लोगों की मौत हुई थी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का ये लेटेस्ट ट्रेन हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या ये कोई साजिश थी, इन सब एंगल से अब जांच की जा रही है। ऐसे में अब इंतजार है जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।